अस्सलाम वालेकुम। बिन्त हमीद में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। ऊँट का गोश्त खाकर आपको वज़ू करने का हुक्म दिया गया है क्योंकि इसमें कीना होता है, सुस्ती होती है, इसलिए नमाज को फ़्रेश करने के लिए वज़ू करने का हुक्म दिया गया है। और जिसका वज़ू बार बार टूट जाए इसके लिए क्या हुक्म है? क्या वो हर फ़र्ज़ सुन्नत के लिए वज़ू अलग से करे? देखें, अगर कभी कभार ऐसा होता है तो वज़ू दोबारा करना पड़ेगा और अक्सर लोगों को पेट या हाजमे की बीमारी की वजह से ऐसा होता है। तो जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो जो तो एक बीमारी होती है, इसमें अगर एक रकत की देरी भी नहीं रहती किसी का वज़ू, तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी खुराक खाने पीने पर तवज्जो दें। जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है वो चीज़ें तर्क कर दें ताकि आपको नमाज में आसानी हो सके, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो और आप नमाज सही से अदा कर सकें। इसी तरह प्याज खाने से, लहसुन खाने से भी वज़ू नहीं टूटता, बल्कि कुछ भी खाने से वज़ू नहीं टूटता सिवाय ऊँट के गोश्त के। ऊँट का गोश्त खाकर आपको दोबारा से वज़ू करना होगा। इसके अलावा अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलना शुरू हो जाए, मसलन दांत से या कहीं कट लग गया, तो इसके बारे में दो इख्तलाफ हैं। इसके बारे में दो राय हैं। एक राय ये है कि अगर इतना खून निकले कि एक कतरा बनकर बह जाए, यानी बहने वाला खून हो, तो वज़ू नहीं रहता। दूसरी राय ये देते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को शहीद किया गया तो वो नमाज़ पढ़ते रहे थे, उन्होंने नमाज़ छोड़ी नहीं थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा का जब तीर निकाला गया तो नमाज की हालत में थे, तो उन्होंने नमाज़ छोड़ी नहीं थी बल्कि नमाज़ कंटिन्यू रखी थी। ज़ाहिर है जब तीर निकाला गया तो खून भी निकला। इसी तरह जब आपने वज़ू किया, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप वज़ू करके हटने लगते हैं तो मुँह से खून निकलने लगता है, यानी मसूड़ों से खून आ गया, इसमें वज़ू की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाज़ औक़ात नमाज़ पढ़ते पढ़ते किसी की नक्सीरी छूट जाती है। नक्सीरी मतलब नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। अक्सर लोगों को ये बीमारी होती है। या कभी सुई लग गई तो खून रसना शुरू हो गया, या जिस्म में कहीं फिंसी फोड़े हों, इससे खून रसना शुरू हो जाए, तो इससे वज़ू नहीं टूटता, ना ही नमाज टूटती है। आप अपनी नमाज कंटिन्यू रखें। अब है बैतुल खला में वज़ू हो सकता है या नहीं। तो देखें, अल्लाह ताला के नाम की ताज़ीम की वजह से क़ज़ाए हाजत की जगह में अल्लाह ताला का ज़िक्र करना नापसंदीदा है और ये शैतान के रहने का ठिकाना है। तो इस सूरत में जब बैतुल खला में वज़ू करना हो तो बिस्मिल्लाह बैतुल खला से बाहर ही पढ़ लें। और अगर आपको बैतुल खला में भी हाजत है तो आप बैतुल खला में जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, इसके बाद बैतुल खला जाएँ और फारिग होकर वज़ू कर लें। इस तरह अगर कबोर्ड थोड़े फासले पर है और साफ़ सुथरा है, कोई नजासत नज़र नहीं आ रही और बेसन कबोर्ड से फासले पर है, तो आप वहाँ वज़ू कर सकते हैं। और अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो वज़ू के दरमियान में बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर सर पर दुपट्टा ना हो तो आपका वज़ू हो सकता है। ज़रूरी यह है कि घर में कोई गैर मर्द ना हो। इसी तरह वज़ू करके कपड़े चेंज करने से वज़ू नहीं टूटता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।